हज़रत सैयदुना इमामुस्सिद्दीकीन अमीरुस्सहाबा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को दुनिया सोहबत रसूल की वजह से, सहाबिये रसूल होने की वजह से, अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से, इमामुस्सिद्दीकीन होने की वजह से और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जान पाक पर जान कुर्बान कर देने की वजह से पहचानती है और सारी दुनिया आपको अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम ज़ात है कि जिस ज़ात की ज़ियारत करने वाले को हम सहाबी कहते हैं। पूरी ज़िंदगी में एक लम्हा भी किसी ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में ज़ियारत की और ईमान सलामत रखते हुए दुनिया से ईमान की हालत में वो रुखसत हुआ, ऐसे शख्स को शरीयत सहाबी कहती है। यूँ तो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कुर्बान होने वालों की कमी नहीं है, मगर सहाबा इकराम की वो अजीम और आला ज़ात है कि जिन्होंने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना सिर्फ माल का, ज़मीन व जायदाद का, जाहो हशम, दौलत व सरबत का नजराना पेश करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी जान की कुर्बानियाँ भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मुअज़्ज़ज़ सहाबा पेश करते हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अपने सहाबा इकराम से प्यार फरमाते हैं और सहाबा इकराम की खुशी के लिए, उनके राहतो आराम के लिए हर तरह की फिक्र करते हैं। सहाबा इकराम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत के लिए, आपको आराम पहुंचाने के लिए और आपके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने के लिए हमतन तैयार होते हैं, हमतन गोश होते हैं। लोगों, तुम में सबसे ज्यादा बारगाहे इलाही में मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मुहतरम वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह का डर रखने वाला है। सहाबा इकराम के मुतालिक जगह जगह कुरान पाक में रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन का मुज़्दा सुनाया गया। ये वो जमात है जिस जमात से अल्लाह राजी है और अल्लाह तबारक व तआला इस जमात से राजी है और ये जमात अल्लाह तबारक व तआला से राजी है। कहीं पर इस्लाम लाने में सबकत करने वाले सहाबा की फजीलत बयान की गई
तो इरशाद हुआ वसाबिकून अल अव्वलून। जब ये बताना हुआ कि खौफ के ज़माने में जहाँ लोग सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने में भी कुफ्फार और मुशरिकीन का खौफ करते थे, जिस वक्त सरकार की अजमत पे कुर्बान होने का जज्बा बहुत ही चुनिंदा लोगों में था, जिस वक्त सरकार की अजमत, अपनी अजमत, सरकार की कद्र, अपनी कद्र और सरकार की रिफ़अत व मंजिलत को अपनी रिफ़अत व मंजिलत पर तरजीह और फौकियत देने वाले चुनिंदा लोग थे, उस वक्त जिसने सरकार पर ईमान लाया, मज़हब इस्लाम की मदद की और मज़हब इस्लाम की ज़रूरियात को पूरा किया, उनका मर्तबा उन लोगों से अफजल, आला और आज़म है जिन लोगों ने उस वक्त ईमान लाया जब डर ख़त्म हो गया, जब मुशरिकीन मक्का का खौफ कम हो गया, जब ईमान लाने वालों को तानाजनी का निशाना बनाना ख़त्म हो गया, जब ईमान लाने वालों को तलवार और बर्छियों का सामना करना ख़त्म हो गया। बिला शक व शुबा जो उस ज़माने में ईमान लाए जब ख़तरा ज़्यादा था, वो उनसे अफजल और आज़म है जो उस ज़माने में ईमान लाए जब ख़तरा कम था। कुरान पाक ने दोनों तरह की तारीफ मुसलमानों को समझाई है। रदी अल्लाह अन्हु व रदु अन्हु का मतलब कि अल्लाह इस जमात से राज़ी है और ये जमात अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत से राज़ी है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और इस जमात को अल्लाह तबारक व ताला की खालिकियत का एतराफ़ है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और ये जमात अल्लाह की रज़ाकियत पर ईमान लाती है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और इस जमात को अल्लाह के मालिक होने पर कामिल ईमान व यकीन है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और इस जमात के एतिकाद में ज़िंदगी और मौत का खालिक सिवाय परवरदिगार आलम है और कोई नहीं है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और इस जमात के एतिकाद में ज़मीन का सब्ज़ा पैदा करने वाला रब वो सिर्फ वहदहू ला शरीक है। अल्लाह इस जमात से राज़ी है और इस जमात ने ये ईमान लाया कि चांद की चांदनी का खालिक अल्लाह है, ज़मीन के सब्ज़े का खालिक अल्लाह है और सूरज की रोशनी का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। दुनिया इधर से उधर तो हो गई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने इस मज़दे से खुश है और ये तमाम बंदे जिन्हें हम सहाबाए कराम से सहाबाए कराम कहते हैं, ये सहाबाए कराम अपने रब की ज़ात से खुश हैं और अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो तुम में ज्यादा तकवाशियार है। अब तमाम सहाबा तकवाशियार हैं। अबू बकर सिद्दीक हो, उमर आज़म हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन हो, मौलाए कायनात हो, अबू उबैदुल्लाह बिन जर्राह हो, अब्दुल्ला बिन मसऊद हो, अब्दुल्ला बिन उमर हो, अबू मूसा अशअरी हो, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हो। तमाम सहाबा अतका है, परहेजगार हैं, तकवा शियार हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, सुबह शाम की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व ताला की मंशा देखते हैं, सुबह शाम के मामूलात में अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा किस चीज़ में है वो चीज़ देखते हैं, सुबह शाम के कामों में अल्लाह को राज़ी करने वाला काम देखते हैं और उन चीज़ों से बचते हैं जिन चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है, उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं जो चीज़ें अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है, उन चीज़ों को पसंद नहीं करते जो चीज़ खुदा और रसूल को पसंद नहीं है।
तमाम सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन्हीं से तो राजी होगा जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारे। अल्लाह उन्हीं से तो खुश होगा जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जिंदगी गुजारे। अल्लाह की रजा उन्हीं लोगों को हासिल होगी जिन लोगों ने अल्लाह की रजा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और मरते वक्त तक दुनिया में किसी की रजा ना चाहिए। अगर रजा चाहिए तो दुनिया पैदा करने वाले रब की रजा चाहिए। उसी जमात को तो रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन कहा जाएगा। लेकिन रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन सहाबा इकराम की जो जमात है, उस जमात में भी सहाबा इकराम मुमताज, आला, अफजल और आजम दर्जे पर हैं। कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है और कोई सबसे ऊपर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में। हर 12वीं पास होने वाला तालिब इल्म एक सलाहियत का नहीं होता, दर्जे अलग होते हैं, सलाहियत अलग होती है, इस्तेदाद अलग होती है, लियाकत अलग होती है, इल्म पर कुर्बान होने का शौक ज़ौक़ अलग होता है, इल्म से अखज़ करने का मादा अलग होता है, दर्जे इस्तिंबात की खूबी अलग होती है, इस्तिखराज मसाइल की सलाहियत अलग होती है। सहाबा इकराम की जमात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में भी इशारा फरमा दिया कि मेरे बाद मेरा नाइब कौन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और नमाज पढ़ाने की सकत आपने जब ना महसूस की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया, अबू बकर तुम मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाओ। एक मर्तबा यूं हुआ, हजरत अबू बकर मुसल्ले पर है, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। साहबा इकराम ने हजरत अबू बकर को इशारा किया कि मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाले आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू बकर चूंकि बैठे थे उठने लगे, खड़े होने लगे। सहाबा ने इशारा किया, इशारा करके बताया कि कौनैन का ताजदार आ रहा है, अबू बकर उठो। सरवरे अंबिया आ रहा है, अबू बकर उठो। इमामुल हुदा आ रहा है, अबू बकर उठो। हिदायत का रोशन चिराग आ रहा है, अबू बकर उठो। आदम और इब्राहिम का इमाम आ रहा है, अबू बकर उठो। इस्माइल की याद आ रही है, अबू बकर उठो। इब्राहिम की दुआ आ रही है, अबू बकर उठो। मूसा की दुआ आ रही है, अबू बकर उठो। अबू बकर जैसे ही उठने के लिए जुम्बिश किए, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया, अबू बकर वहीं ठहर जाओ। अबू बकर मैं पसंद करता हूं कि तुम मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाओ, वहीं ठहर जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के तशरीफ रखे। अबू बकर उस जगह से नमाज पढ़ा रहे हैं जिस जगह से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि उसी जमात में फारूक आजम भी मौजूद है, उसी जमात में अब्दुल्ला बिन मसूद भी मौजूद है, उसी जमात में इमाम शुजाअत इमाम शाजईन मौलाए कायनात मौजूद है, उसी जमात में सखावत का इमाम हजरत उस्मान जुन्नूरैन मौजूद है। लेकिन सरवरे कौनैन ने अगर किसी को अपने सामने नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया तो वो जात कोई और जात नहीं है, वो जात अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथ ही अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये पहली निशानी थी। कदम कदम पर सरकार ने इशारा फरमाया कि मेरे बाद मेरा नाइब पहला कौन होगा, मेरा जानशीन कौन होगा और खलीफतुल मुस्लिमीन कौन होगा। तो सहाबी तो सब है, लेकिन उन सहाबियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें सबसे ज्यादा मर्तबा दिया वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर भी है। एक मकाम पर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आसमान के सितारों को देख रही थी। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कर रही हो? अर्ज किया, हुजूर सितारों को देख रही हूं, इतने सितारे हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तो क्या हुआ? अर्ज की, हुजूर इतने सितारे हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, क्या इन सितारों के बराबर भी किसी की नेकी है? और आयशा दिल में ये रख रही है हसरत कि मैं ऐसा बोलूंगी तो अल्लाह के रसूल मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक का नाम ले लेंगे। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका के सवाल पर सरकार ने फरमाया, हां, इन सितारों के बराबर भी दुनिया में एक शख्स है जिसकी नेकी है। अर्ज करती हैं, वो कौन है? इरशाद फरमाते हैं, वो उमर है। उमर की नेकियां तमाम सितारों के बराबर है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा सा चेहरा, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन है ना, वो अल्लाह का रसूल कि नमाज पढ़ाए, बच्चों के रोने की आवाज आए तो नमाज में किरात को आप हल्की करते। वो सरवरे कायनात कि जब किसी को कहीं का वाली बना करके भेजे और वहां के लोग आकर के शिकायत करें कि हुजूर आपने जिन्हें वाली बनाया है वो ईशा में बड़ी लंबी लंबी किरात करते हैं, इरशाद फरमाते हैं बुला करके लाया जाए और उस वाली को बुला करके हुक्म देते हैं, मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूं और तुम बड़ी बड़ी किरात करके लोगों को अलग करने का, मुंतशिर करने का काम करते हो। लिहाजा जब नमाज पढ़ाओ तो किरात आसानी के साथ करो और हल्की किरात करो, कम किरात करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वालों में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। वो अल्लाह का रसूल ऐसा रहमतुल्लिल आलमीन जिसने इंसानों को नहीं जानवरों को भी वो आला हुकूक अता किए हैं कि दुनिया उस तरह के हुकूक अता करने से कासिर है। वो अल्लाह का रसूल जिसकी बारगाह में बकरी अपने बच्चे को छोड़ करके इस जमानत पर चली जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो जमानत ले ले तो आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, जमीन अपनी जगह से हट सकती है, पेड़ अपनी जगह से टूट सकता है, लेकिन जिस चीज की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ले ले वो अपनी जगह से कभी नहीं हट सकती। ऐसा रसूल हजरत आयशा सिद्दीका के चेहरे पर एक नजर पड़ती है। इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या हुआ? अर्ज करती है, मेरे सरताज मैं तो सोच रही थी कि आप मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे कि आसमान में जितने सितारे हैं इन सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है तो वो तेरे बाबा अबू बकर की है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन करके इरशाद फरमाते हैं, आयशा आगे तो सुन, आसमान में जितने सितारे हैं वो सारे सितारों के बराबर नेकियां फारूक की है और उन तमाम सितारों के बराबर एक नेकी अगर मान ली जाए तो वो अबू बकर की है। तमाम नेकियों को, सितारों को मिला लिया जाए तो अबू बकर की एक नेकी तमाम सितारों के बराबर है। फारूक आजम की जिंदगी भर की नेकी तमाम सितारों के बराबर है। उस अबू बकर की क्या दास्तान है, अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने क्या क्या कुर्बानियां दी। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ये वो जमाना है जिस जमाने में नमाज खुलेआम पढ़ने के लिए लोग घबराते थे। ये वो जमाना है जिस जमाने में अजान देने में लोग घबराते थे। वो जमाना है जिस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर ईमान लाने में लोग घबराते थे। उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा से। रास्ते में मुशरिकीन मक्का ने रोक लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमें रोका ना जाए, हम उम्रा करने के इरादे से आए हैं, हमें मक्के में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कुफ्फार मुशरिकीन ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथ जो चंद सहाबा इकराम की जमात थी उस जमात को मक्का में दाखिल होने की और उम्रा करने की परमिशन नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम जनाबे फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल तक तो हम घबराते थे,
कल तक हम छुप कर इबादत करते थे, कल तक हम छुप कर नमाजें पढ़ते थे, आज उमर आपके आगे सीना सिपर होकर के खड़ा है। आप हुक्म दें, मैं आगे चलता हूं, फिर देखता हूं कौन उम्रा के लिए रोकता है, चल करके हम सब उम्रा करेंगे। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन है, इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, हम यहां पर जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां उम्रा करने के लिए आए हैं। पता है सरकार को जंग होगी, 10 उनका मारा जाएगा तो 2 साहबी रसूल भी शहीद होंगे। दूर अंदेशी और तजर्बेकारी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अदा की है, वो कायनात में किसी के सामने नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस होकर के मदीने की तरफ लौट जाते हैं। इजाज़त नहीं मिली ना भाई, दाखिल होने की, अंदर आने की इजाज़त मुशरिकीन और कुफ्फार ने ना दी। सहाबा इकराम सरकार के साथ मदीना वापस आ जाते हैं। अब मक्का के जो बड़े बड़े रूसा, बड़े बड़े उमरा और बड़े साहिबे सरवत व दौलत, इज्जतदार लोग कहलाए जाते थे, उन्होंने एक मीटिंग की और उन लोगों ने यह तय किया कि मदीना तैयबा भेज करके अपने किसी शख्स को वहां के हालात मालूम किया जाए कि वहां के हालात कैसे हैं, मुसलमानों के पास कितने हथियार हैं, मुसलमानों के पास जंग के कैसे कैसे सामान है और मुसलमानों की तादाद कितनी है, ताकि उनकी तादाद के लिहाज से, उनके हथियार के लिहाज से हम यहां जंग की तैयारी कर सके। तमाम लोगों ने एक शख्स का नाम लिया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अस-सकफी। मक्का के बड़े बड़े रूसा ने अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी को बुला करके कहा कि तुम मदीना जाओ और मदीने में जा करके हालात मालूम करो कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वाले कैसे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वालों के पास हथियार कैसा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वालों के पास साजो सामान कैसा है, ताकि उनकी तैयारियों को देख करके मक्के में हम यहाँ पर उनके खिलाफ तैयारियां की कोशिश कर सके और उनके हथियार को देख करके उनके मद्दे मुकाबिल हथियारों को जमा कर सके। अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी मदीना तैयबा हाजिर होते हैं। मदीना तैयबा में रूम के बादशाह कैसर के पास भी इब्ने मसूद सकफी गए। ईरान के बादशाह किसरा की भी शान शौकत का मुजाहरा अब्दुल्ला इब्न मसूद सकफी ने किया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की हिस्ट्री अब्दुल्ला इब्न मसूद सकफी के सामने है। कैसर और किसरा की बादशाहत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी के सामने है। इन बादशाहों का रोब और दबदबा अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी के सामने है। लेकिन जो ही अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी ने सहाबा इकराम का हुजूम देखा तो क्या देखा कि कैसर को तो देखा, किसरा को तो देखा, इनके कदम फूलों से नीचे नहीं उतरते थे, इनकी पुश्त आलिशान गद्दों पर होती थी और इनका वजूद नर्म नाजुक किसी शहजादी की तरह परवरिश पाता था। लेकिन जब मदीने के ताजदार को देखा तो क्या देखा कि खजूर की चटाई है और उस पर ताजदार अंबिया जलवा फरोज़ है। जब मदीने के आका को देखा तो क्या देखा कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के झुरमुट में बैठे हैं। गोया के सहाबा इकराम ये सब कहकशाएं हैं और बीच में आफताब नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा जगमगा रहा है। अब क्या देखता है अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी के नमाज का वक्त होता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज के लिए वुजू फरमा रहे हैं तो पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिर रहा है। कोई हाथ में लेकर के चेहरे पर मल रहा है, कोई हाथ में लेकर के सीनों से लगा रहा है, कोई हाथ में लेकर पी रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी ये बात देख करके बड़े खौफजदा हो जाते हैं। फिर क्या देखते हैं कि सरवरे कायनात लुआबे दहन मुंह से निकाल रहे हैं तो सहाबा इकराम लुआबे दहन भी मुंह से नहीं निकलने पा रहा है, जमीन पर नहीं आ पा रहा है कि अपने हाथों में ले लेते हैं। कोई चेहरे पर मल रहा है, कोई सीने पर मल रहा है। हत्ता के बाज़ मर्तबा अब्दुल्ला इब्न मसूद सकफी ने यह भी देखा कि कुछ सहाबा इकराम जिन्होंने सरकार के वुजू का पानी हाथ में लिया, अपने चेहरे पर मल लिया, गालों पर मल लिया, और कुछ वो हैं जो दूर खड़े हैं जिनको कुछ भी मैसर नहीं आया।
तो जिन सहाबा इकराम के हाथ में पानी की तरी थी, उस तरी को हाथ से लेकर के अपने जिस्म पर लगा रहे हैं, अपने चेहरे पर लगा रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद सकफी। ये सब देख करके अब मक्का लौटते हैं। अब मक्का लौटते हैं, रूसा बैठे हुए हैं, उमरा बैठे हुए हैं। पूछा गया, ए इब्ने मसूद सकफी, हालात तो बताओ, क्या हम मुसलमानों से जंग करें? ए मसूद सकफी, मक्के मदीने के हालात तो बताओ, क्या मुसलमानों के पास ऐसे हथियार है कि जिन हथियार से हम मुकाबला कर सकते हैं? इब्ने मसूद सकफी, मदीने के हालात तो बताओ कि हम मोहम्मद के चाहने वालों से जंग करें या ना करें? तो इब्ने मसूद सकफी कहते हैं, ए उमराए मक्का, ए रोसाए मक्का, मैंने कैसर और किसरा के तख्त को भी देखा है, मैंने कैसर और किसरा की बादशाहत को भी देखा है, मैंने कैसर किसरा के रोब और दबदबे को भी देखा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान पर जान लुटाने वाले ऐसे सहाबा को नहीं देखा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से पानी गिरे तो वो पानी भी जमीन पर ना गिर पाए और सहाबा अपने हाथों में ले ले। लुआवे दहन सरकार के मुंह से निकले तो जमीन पे ना गिर पाए, अपने हाथों में ले ले। ऐसी इज्जत तो मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम इंसानों से तो जंग कर सकते हो, लेकिन आशिकों से जंग नहीं कर सकते। और ये इंसानों की जमात नहीं है, ये आशिकों की जमात है। ये इंसानों की जमात नहीं है, मोहम्मद के गुलामों की जमात है। ये इंसानों की जमात नहीं है, ये उन लोगों की जमात है कि इनके नबी का पानी जब जमीन पर नहीं गिर सकता तो नबी का खून जमीन पर कैसे गिरने देंगे। ये है वो जानिसार सहाबा, और इन जानिसार सहाबों के इमाम का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होते हैं। हजरत अबू बकर आपके नाइब और जानशीन होते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन होते हैं, अमीरुस सहाबा होते हैं। आप कपड़े के बड़े ताजिर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कारोबार क्या था? कपड़े का कारोबार था। आप कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। सहाबा इकराम ने आपको अमीरुल मोमिनीन बना दिया। मसनदे खिलाफत पर आप जलवाबार हुए। दूसरे ही दिन अपनी तिजारत का सामान, कपड़ा लपेट करके आप तिजारत के लिए निकल पड़े। रास्ते में फारूक आजम से मुलाकात होती है। फारूक आजम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप किधर जा रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं, जरिया माश की तलाश में जा रहा हूं, रोजी रोटी के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इतनी बड़ी खिलाफत का बार आपके सर पर है, इतने सारे मामलात का फैसला आपके सर पर है। अब आप अगर अपनी तिजारत में मसरूफ रहेंगे तो फिर आपका काम कौन संभालेगा? आपके बोझ को कौन उठाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, उमर, बात तो तुम सही कहते हो कि इतने मामलात जब अबू बकर के सुपुर्द है तो अबू बकर तिजारत करेगा, वो मामलात कैसे हल होंगे? तो क्या किया जाए? हजरत उमर कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अबू उबैदा इब्न जर्राह, ये वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अमीन कहा है। अमीन, अमीन, अमानतदार, अमानत वाला, अमानत को अदा करने वाला। तो मशवरा देते हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अमीन कहा है, अमानतदार कहा है, उस अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के पास चल करके कुछ मशवरा लिया जाए कि अमीन का मशवरा इस मामले में क्या है। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के पास ये दोनों बुजुर्ग तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बैठे होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता है। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह सुन करके कहते हैं, बात तो सही है कि जो मुसलमानों का अमीर हो उसके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जो सहाबा का कायद हो उसके सर पर बेशुमार जिम्मेदारियां होती हैं, जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर इमामत करे उसके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। और आप अगर तिजारत के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो फिर इन जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? मशवरा हुआ कि किया क्या जाए। तो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने, जिसको अमीन उम्मत है, ये मशवरा देते हैं कि अबू बकर की तिजारत को बंद करा दिया जाए और अबू बकर को मुसलमानों के माले गनीमत में से, बैतुल माल में से
उनकी कफालत का पैसा दिया जाए ताकि उनकी घर गृहस्थी चलती रहे और वो हशाश बशाश बगैर किसी खौफ और डर के उम्मत की रहनुमाई और उम्मत की क़यादत करते रहे और खलीफा होने का हक अदा करते रहे। अब रोक करके एक बात कहूँगा, लोग सोचते होंगे वक्त का खलीफा है, अपने लिए हज़ारों अशरफिया मुकर्रर किया होगा। लोग सोचते हैं वक्त का बादशाह है, अपने लिए लाखों दरहम दिनार मुकर्रर किया होगा। वक्त का बादशाह है, अगर वो करना भी चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। वक्त का बादशाह है, अगर वो करना भी चाहे तो कोई जुम्बिश नहीं कर सकता। वक्त का बादशाह है, जो चाहता अपने लिए बैतुल माल से मुकर्रर कर लेता। लेकिन मुकर्रर किया तो अबू बकर ने क्या किया? इरशाद फरमाते हैं, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि बैतुल माल से अबू बकर का वजीफा मुकर्रर हो जाए तो मक्के के दरो दीवार के अंदर देख लो, जो सबसे अदना मजदूर हो और जिसकी उसकी रोजाना की आमदनी हो, उतना वजीफा अबू बकर के लिए बैतुल माल से मुकर्रर कर दिया जाए। जो मदीने में सबसे कमजोर मजदूर हो, जिसकी आमदनी सबसे कम हो, उतनी मजदूरी, उतना वजीफा अबू बकर के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, अबू बकर, इतनी कम मजदूरी में आपका घर कैसे चलेगा? इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह वो मजदूर अपनी बीवी और अपने बच्चों का पेट पाल लेता है, उसी तरह अबू बकर भी अपनी घर गृहस्थी उतने कम वजीफे में चला लेगा। लेकिन ताजदारे सहाबा और अमीरुस सहाबा, दुनिया को तो अभी बहुत कुछ देखना था, वजीफा मुकर्रर हो गया। कितना वजीफा? उतना वजीफा जितने वजीफे में मदीना का सबसे कमजोर तबके का मजदूर अपनी घर गृहस्थी चलाता है। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, हर बीवी को मालूम होता है उसका शौहर क्या चीज पसंद करता है। मीठा खाता है तो बीवी को पता है, खट्टा खाता है तो बीवी को पता है, पुलाव पसंद करता है वो भी बीवी को पता है। जो जिंदगी की रफीके हयात है, 24 घंटा साथ में रहती है, औरत की हरकत, औरत की आदत मर्द समझता है और मर्द की एक एक खूबियों से और मर्द के एक एक जज्बात से बीवी वाकिफ होती है। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के तमाम उमूर को अंजाम देने लगे, तमाम मामलात को अंजाम देने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक मीठी चीज बड़ी पसंद थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक मर्तबा जब आप घर तशरीफ लाए तो खाने की वही मीठी गिज़ा आपकी अहलिया ने आपके सामने रख दिया, जो मीठी चीज आपको पसंद थी, मीठी गिज़ा आपको पसंद थी। आपके दिमाग में एक बात आती है और बीवी से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, हमारे घर में तो इतनी आमदनी नहीं है कि मीठी चीज तुम हमारे लिए तैयार कर दो, आखिर ये मीठी चीज आई कहां से? अर्ज करती हैं, हुजूर, मुझे पसंद है कि पता है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है। बैतुल माल से जो रोजाना हमारे लिए वजीफा आता था, उस वजीफे से जो हमारे लिए घर में अनाज आता था और जो आटा आता था, रोजाना एक एक चुटकी आटा बचा करके मैंने जमा करना शुरू किया। आज उसकी थोड़ी सी मिकदार हो गई तो मुझे पता था कि आप ये मीठी चीज पसंद करते थे, इसलिए आज मैंने आपके लिए ये मीठी चीज बना दी है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रोजाना एक चुटकी आटा निकाल करके भी तुम रखती थी, उसके बाद हमारे घर का गुजर बसर हो जाता था, बच्चे खा लेते थे, तुम खा लेती थी, मैं खा लेता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो वजीफा हमारे लिए मुकर्रर हुआ है उसमें से भी कमी कर दी जाए ताकि एक चुटकी भी आटा ना बने। आपने वो मीठी चीज उठा करके बैतुल माल में दाखिल कर दी और जितना आटा आपकी बीवी रोजाना निकालती थी, हुक्म दे दिया कि वो अबू बकर को आज के बाद से उतना आटा कम करके दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, उस मौर्य से पूछना चाहता हूं जो आज सपा के दामन में आ गया है, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा के दामन में है, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो है AIM का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में आकर के अपना एक जमाना बना रहे हैं और एक जहान बना रहे हैं। खुदा की कसम, मेरा ईमान बोलता है,
ना तो इन्हें आवाम से मतलब है, ना इन्हें लोगों से मतलब है। इन्हें अगर किसी चीज से मतलब है तो अपने वोट और बैलेंस से मतलब है। क्योंकि हमने इसी मध्य प्रदेश की सरजमीन में देखा एक बहुत बड़ा नेता जो कल तक भाजपा को गाली देता था, 6 महीना 10 महीना कब उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो आज दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन कल जब हालात बदले, हवाओं का रुख बदला, तो उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ के उनके नगमात गाने लगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिन लोगों को दुनिया की फिक्र तो नहीं है, बच्चे को टिकट दिलाने की फिक्र जरूर है। हमने ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों को दुनिया की फिक्र और लोगों की, आवाम की रियायत की फिक्र नहीं है, अपनी बहू को टिकट दिलाने की फिक्र है। हमने सबको देखा। क्या इनमें कोई अबू बकर सिद्दीक की मिसाल पेश कर सकता है? हमने सबको देखा। क्या इनमें कोई अबू बकर सिद्दीक का तकवा ला करके दिखा सकता है? हमने सबको देखा। क्या इनमें कोई अबू बकर सिद्दीक की कफालत की एक जिम्मेदारी ला करके दिखा सकता है? वो अबू बकर जो कह दे एक चुटकी अगर आटा ज्यादा हो रहा है तो बैतुल माल में कह दो कि अबू बकरों को एक चुटकी आटा कम दिया करे, क्योंकि अबू बकर की बीवी एक चुटकी आटा निकाल रही है, जिसका मतलब ये होता है कि एक चुटकी कम भी आटा मिलेगा तो अबू बकर की घर गृहस्थी चल जाएगी। ये मिसाल दुनिया पेश कर सकती है। हमने आज देखा जगह जगह न्यूज चैनलों में खबरें हैं, अखबार में खबरें हैं, ये पार्टी छोड़ करके वो पार्टी में, इस पार्टी को लात मार दी, उस पार्टी के दामन में चले गए। क्यों भाई? कल तक जो गलत था आज वो सही कैसे हो गया? और अगर आज वो सही हो गया तो कल गलत कैसे था? कोई नेता इसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ये सहाबा इकराम की जिंदगी है कि जैसी कल थी आज भी उसी तरह है। जिस तरह से सरकार के जमाने में थी, मौत के वक्त तक सहाबा इकराम की जिंदगी उसी तरह थी। जिस तरह आंख खोलने के वक्त थी उसी तरह आंख बंद होने के वक्त थी। ये इस बात की गम्माजी कर रही है कि नबी की जान पर कुर्बान होने वाली ये जमात, ये वो जमात है कि दुनिया की जाहो हशम इनके दिल में नहीं है, दुनिया की दौलत की लालच इनके दिल में नहीं है, दुनिया की इज्जत इनके दिल में नहीं है, दुनिया की सरवत इनके दिल में नहीं है, दुनिया की रिफत इनके दिल में नहीं है, दुनिया की अजमत इनके दिल में नहीं है, दुनिया का वकार इनके दिल में नहीं है, दुनिया का इकबाल इनके दिल में नहीं है, दुनिया की ताकत इनके दिल में नहीं है, दुनिया का जोर इनके दिल में नहीं है, दुनिया की आजमाइश इनके दिल में नहीं है, दुनिया की बुलंदी इनके दिल में नहीं है, दुनिया का रुतबा इनके दिल में नहीं है। इनके दिल में ना तो कुफ्फार और मुशरिकीन की हैबत है, इनके दिल में अगर कुछ है तो वो है इश्क़ मुस्तफा, इनके दिल में अगर कुछ है वो है खौफ खुदा, इनके दिल में अगर कुछ है तो वो है कुरान का डर, इनके दिल में अगर कुछ है तो कमली वाले आका की नूरानी सूरत, इनके दिल में अगर कुछ है तो अल्लाह का वो खौफ जिस खौफ ने उनको इस कदर डरा दिया, इस कदर डरा दिया कि सारी दुनिया की खुशियां एक तरफ रखी हुई है, लेकिन अबू बकर ने कह दिया अबू बकर के लिए उतना पैसा बैतुल माल से मुकर्रर करो कि अबू बकर का घर चल जाए, खुशी से अबू बकर को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अबू बकर की तारीख विशाल है। और साथियों बहुत सारी बातें हैं कहने की, बहुत सारी बातें हैं कहने की, किसी को किसी से मतलब नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब है कहां पर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब है कहां पर हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, मतलब है कहां पर हमारी ताकत बढ़ेगी। मुसलमानों के पास गए तो मुसलमानों की बात, जाट के पास गए तो जाट की बात, ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण की बात, आदिवासी के पास गए तो आदिवासी की बात, ठाकुर के पास गए तो ठाकुर की बात, जिसके पास गए वहां की बात, सब एक दूसरे के मुखालिफ। सियासत आप करोगे। इस्लाम ने हमें ऐसे बादशाहों को दिया है जिन बादशाहों ने अपना पेट भात में भरा है, पहले रियाया के पेट को देखा है। इस्लाम ने हमें ऐसे बादशाहों को दिया है जिन बादशाहों के लब बाद में प्याले पहुंचे हैं, पहले प्याला अगर पानी का किसी के पास पहुंचा है तो वो रियाया के पास पहुंचा है। इस्लाम ने हमें इमाम हुसैन की शक्ल में ऐसा बादशाह दिया है कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया, इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास लंबरदार को कहा, ऐ अब्बास उसी मशकीज़े का पानी इन यजीदियों के लिए खोल दो। इस्लाम ने हमें ऐसा बादशाह दिया है जिन बादशाहों की हकीकत स्याही से लिखने के लायक नहीं है, सोने के पानी से निकलने के लायक है। इस्लाम ने हमें ऐसा बादशाह दिया है जिन बादशाहों की सच्चाई स्याही से लिखने की लायक नहीं है, सोने के पानी के लिखने के लायक है। हजरत
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान साथियों, इतनी बात करने का बस ये मकसद है कि उनकी अजमत क्या है और उनकी बुलंदी क्या है ये आप समझे। दुनिया में इतने मस्त ना हो जाए कि आपको आखिरत की फिक्र ना हो, दुनिया में इतने गुम ना हो जाए कि आपको आखिरत की फिक्र ना हो। हम सब तो रसूलुल्लाह पे मरते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह अपनी ज़बान बाफैज़ान से जिसका नाम लेते हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बेशतर मर्तबा सहाबा ने देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फला जगह मैं गया था, अबू बकर गए थे और उमर गए थे। फला जगह मैं खाना खाया था, अबू बकर खाए थे और उमर खाए थे। फला पहाड़ पर मैं था, अबू बकर थे और उमर थे। तो हम तो रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं और रसूलुल्लाह जिन्हें पसंद फरमाते हैं उस जात का नाम है अबू बकर। रसूलुल्लाह जिन्हें चाहते हैं उस जात का नाम है फारूक आजम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर जान देने वाले जानिसार सहाबा का नाम है, और उन सहाबा में जो सबसे बुलंद रुतबा रखता है उस जात का नाम है अबू बकर सिद्दीक। और कैसे रखता है मैं आपको वो भी बता देता हूं बहुत मुख्तसर जुमलों में। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज्जम, मुकर्रम, महबूब अल्लाह की बारगाह में कौन है? जो अत्का, परहेजगार है, तकवा शियार है, अल्लाह का खौफ रखने वाला है। कुरान कह रहा है ना। अब हम इसी कुरान से पूछते हैं, कुरान हमें बता कि आखिर ये अत्का, सबसे ज्यादा तकवा वाला, सबसे ज्यादा परहेजगार, तकवा शियार, अल्लाह का डर रखने वाला, खौफ रखने वाला कौन है? तो आपको सूरतुल लैल की एक आयत नजर आएगी, उसका पस मंजर भी समझ लें आप। जब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मालिक के पास थे, मालिक बड़ा जुल्म करता था। मैंने पहले बताया था, मालिक का नाम भी बताया था, सब कुछ बताया था। गर्म रेत पर लिटा करके कोड़ों से मारता था, बदन पर पत्थर का टुकड़ा रख करके कोड़ों से मारता था। हजरत अबू बकर वहां से जब गुजरते थे आपको बड़ी तकलीफ होती थी, आपको बड़ा रंज होता था। और इस बात का रंज होता था, मुतालबा इस बात का था कि कह लात व उज़्ज़ा की जय, लेकिन बिलाल के मुंह से अगर कुछ निकलता था तो वो सिर्फ निकलता था अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद वहदहु ला शरीक लह। लात व उज़्ज़ा की जय तो वो कहे जो लात व उज़्ज़ा को मानते हैं। बिलाल की नस नस में खौफे खुदा भर चुका है, और खौफे खुदा जिस नस में भरा हो उससे भला किसी और की तारीफ कैसे निकल सकती है? तो जितने कोड़े बिलाल की पुश्त पे पड़ते थे आवाज में उतनी बुलंदी पैदा होती थी, जितने जख्म बिलाल के जिस्म पर लगते थे आवाज में उतनी बुलंदी पैदा होती थी। कहा जाता था कहिए, बिलाल कहते थे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं, कहते हैं बिलाल तेरे दिल में तो है अल्लाह एक है, तेरे दिल में तो है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नबी है, जबान से कह दिया कर, कहने में क्या जाता है? बिलाल कहते हैं हुजूर ना तो मैं जबान से कहूंगा ना दिल में कभी इकरार करूंगा, मेरी जबान में भी यही है खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और दिल की गहराइयों में भी यही है खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरी जबान पे भी यही है अल्लाह के नबी सबसे मुकर्रम व मुअज्जम है, मेरे दिल की धड़कनों में भी यही है अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मुअज्जम व मुकर्रम है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात को समझते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल को खरीद कर सरकार की खिदमत में पेश कर देते हैं। जो बिलाल का आका था वो परेशान, ये काले गुलाम को अबू बकर खरीद रहा है, जिसके होंठ लटके हुए हैं उसको अबू बकर खरीद रहा है, जिसके जिस्म पे सियाही के अलावा कुछ नहीं है उसको अबू बकर खरीद रहा है, जो काला है उसको अबू बकर खरीद रहा है, जो बेरौनक है उसको अबू बकर खरीद रहा है, जो बदसूरत है उसको अबू बकर खरीद रहा है। लेकिन इन पगलों को क्या मालूम कि बदसूरत और बासूरत में क्या फर्क है, इन्हें क्या मालूम बेसूरत और बासूरत में क्या फर्क है, इन्हें क्या मालूम कि जिस्म की स्याही तो इन्होंने देख लिया, अबू बकर ने दिल के अंदर का नूर देखा। जिस्म की स्याही और काली
चर्मी चमड़ी तो इन्होंने देख लिया, लेकिन उस दिल के अंदर जो इश्क़े मुस्तफ़ा का चराग जल रहा था और जिस चराग की लौ से हजारों लाखों लोग फैज़याब होते हुए दिखाई दे रहे थे, अबू बकर ने उस चमकती हुई लौ को देख लिया था, झिलमिलाती हुई लौ को देख लिया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत देख लिया था। अबू बकर ने देखा था तुम दुनिया की इज्जत और दुनिया की सूरत की बात करते हो, अरे मेरे रसूल ने फरमाया अल्लाह शक्ल सूरत नहीं देखता, अल्लाह दिलों के इरादे को देखता है। और बिलाल के दिल के अंदर क्या है ये काले लोगों के गुलाम के आका क्या जाने, बिलाल के दिल के अंदर जो है वो तो बिलाल का रब जानता है, बिलाल का मुस्तफ़ा जानता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत में ला करके पेश कर दिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये गुलाम को मैं लाया हूं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, आजाद करता हूं, अब आप इसका जो चाहे वो करें। और अब बिलाल का क्या मामला, कल तक जो गुलामों का इमाम था आज वो बिलाल इमामों का इमाम बन गया। कल तक जिसकी पुश्त पर कोड़े बरसते थे आज उसी बिलाल की दुआ पर फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। कल तक जो बिलाल लोगों की नजरों में चुभता था काले होने की वजह से, आज वही बिलाल मरकशे रस्क बना हुआ है कि क्या बात है, बिलाल ने अच्छे अच्छे खूबसूरतों को मात दे दी कि बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में जगह नहीं बना पाए, लेकिन ये काला गुलाम क्या खूबी रखता है कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्यारा हो गया। बस यही कहना चाहूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्यारा बिलाल इसलिए हुआ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत पर कुर्बान होने का जज्बा बिलाल को मिल गया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में दुआ गोरा काला मोटा इस बात की फिक्र नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में तकवा ज्यादा किसके पास है इस बात की फिक्र है। और यहीं पर किसी ने कहा था जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आज देखा जाए तो बिलाल की किस्मत पर हम रश्क करते हैं, बिलाल की किस्मत पर हम नाज करते हैं, बिलाल की किस्मत पर हम नाज करते हैं कि बिलाल दुनिया तो तुम्हें काला कहा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें शहजादा बना दिया, और वो भी दुनिया का शहजादा नहीं जन्नत का शहजादा बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बिलाल को खरीद कर आजाद किया और सरकार की बारगाह में पेश कर दिया तो अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल होती है, वसयुजन्नबुहल अतका, वसयुजन्नबुहल अतका। ये अतका कौन है और दूसरी तरफ क्या है, इन्ना अक्रमकुम अतका, अल्लाह की बारगाह में सबसे बुलंद रुतबा इसका है जो अतका हो, सबसे ज्यादा परहेजगार हो। तो कुरान ने पहले तारीफ बताई, सबसे ज्यादा परहेजगार अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, डरने वाला अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, तकवा शियार अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, खौफ खुदा वाला अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, शरीयत का पासदार अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, शरीयत का आमिल अल्लाह की बारगाह का मुकर्रम, कुरान का कारी अल्लाह का बारगाह में मुकर्रम, कुरान का हाफिज अल्लाह की बारगाह का मुकर्रम, रसूलुल्लाह का फरमाबरदार अल्लाह की बारगाह का मुकर्रम। और ए कुरान आखिर बता तो अतका कौन है? तो कुरान ने जवाब दिया, वसयजन्नबुहल अतकल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, अपने माल से जिसने बिलाल को खरीद कर आजाद किया वही अतका है। तो अब समझ में आया कि सबसे पहला नंबर किसी और का नहीं है, सबसे पहला नंबर अगर किसी का है इमाम सिद्दीकी सय्यदुल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिन्हें कुरान ने अतका कहा है। और अल्लाह की बारगाह में अंबिया इकराम के बाद सबसे ज्यादा परहेजगार किसी को गर्दाना है कोई और नहीं, वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दिलों की कैफियत को तब्दील फरमाए, हमारे कदमों को इनके कदमों का सिपाही बनाए, और जहां भी हम चले इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चले, हमारे सीनों में इश्क़े मुस्तफ़ा की लौ हमेशा जगमगाती रहे, हमारे दिलों में खौफ खुदा हमेशा पनपता रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कोई मुकर्रम है तो वो सबसे ज़्यादा परहेज़ करने वाला है, परहेज़गार है, तक़वाशियार है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।